अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट की किचन में। आज हम बकरीद के मुनासबत से बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और सबके फेवरेट बनू बीफ पुलाव, जो बहुत अच्छे माशाल्लाह से बनके तैयार होगा। तो चलें ले लेते हैं हम एक कुकर। मैंने डाल दिया है इसमें आधा कप के बराबर घी। आपने इसको घी में ही पकाना है लेकिन अगर आप बिल्कुल घी नहीं खाते तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये घी में ही बनता है। फिर मैंने ले ली थी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। हमने प्याज को ब्राउन करना है, हमने इसको डार्क कलर की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि इसी की वजह से इस पुलाव में जो है डार्क कलर आएगा। देखें, ये हमारी प्याज जो है वो डार्क ब्राउन हो गई है, बस इसको हमने अब जलाना नहीं है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस करके रख दिया था। अच्छी तरह से टमाटरों को और प्याज को हमने पकाना है, इतना पकाना है कि ये बिल्कुल घुल जाएं और हमारे पुलाव में बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आए। इनको हमने इतना ज़्यादा पकाना है और इतना डार्क कलर कर देना है इनका कि हमारे राइस जो हैं उनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो, क्योंकि ये पुलाव होता ही डार्क कलर का है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। पुलाव के लिए ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर गोश्त। उसके अलावा इसमें एक नली भी डलवाई है, कुछ हड्डी वाली बोटियां भी हैं, और ये बोटियां आपने बहुत छोटे छोटे साइज़ की करवानी है, क्योंकि बाइट साइज़ की बोटियां होती हैं इस पुलाव के अंदर, जो हर निवाले के अंदर आती हैं। और नली जो है वो देर में गलती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पट्टे वगैरह होते हैं जो बहुत देर में गलते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी हमने क्योंकि टमाटरों को और प्याज को जो है गलाना है थोड़ी देर तक, तो हम पहले उसमें नली शामिल कर देंगे ताकि वो टमाटरों और प्याज के साथ गल जाए और अच्छे तरीके से इसके पट्टे वगैरह गल जाएं। इसको नली को हमने इस वजह से पहले से डाला है ताकि अच्छी तरह से ये गल भी जाए, टमाटर और प्याज भी गल जाएं, नरम हो जाएं बिल्कुल, और इसकी हड्डी नली की जो है वो यखनी भी निकल आए। तो हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाने के लिए छोड़ेंगे, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, ताकि टमाटर वगैरह सब बिल्कुल नरम हो जाएं। आधे घंटे के बाद हमने देखा है कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं गोश्त। ये 1 किलो के बराबर जो है गोश्त था, और उसके साथ कुछ चिकनी बोटियां भी हैं और हड्डी भी है, ताकि अच्छी तरह से इसकी बहुत ज़बरदस्त सी यखनी निकल जाए। गोश्त को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें कितनी छोटे छोटे साइज़ की ये बोटियां हैं, बिल्कुल बाइट साइज़ की हैं। आपने बड़ी बोटियां नहीं लेनी है। ये हड्डी है जिसके साथ कुछ चर्बी भी शामिल है, जिसमें से घी निकलेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर नमक, 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। बस सिर्फ यही मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं। 5-6 जो है वो मैंने काली मिर्चें डाली हैं। अब सारे गोश्त को जो है वो इन मसालों के साथ मिक्स करेंगे और हम इनको भून लेंगे। अगर कोई टमाटर का टुकड़ा रह गया है तो आप उसको चम्मच की मदद से मैश कर लें अच्छी तरह से, ताकि हमारे राइस में बिल्कुल भी ये नज़र ना आए। हमने इसे इतना पकाना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए गोश्त से। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारे पास जो है वो गोश्त गल भी जाए और हमारी यखनी भी बच जाए। हमने आधा किलो जो है वो राइस लेने हैं, यानी 2 गिलास के बराबर मैंने राइस लिए हैं। तो फिर इसमें मैं 4 गिलास के बराबर पानी डालूंगी ताकि गोश्त भी गल जाए और हमारे पास तकरीबन 3 गिलास के बराबर यखनी बच जाए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे कुकर लगा देंगे ताकि बहुत अच्छे से हम गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए। हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए कुकर लगाना है ताकि हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाए। देखें, आधा घंटे के बाद मैंने कुकर को खोल दिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है और इतनी ज़बरदस्त इसके ऊपर रौनक आई है, चर्बी में से भी घी निकला है और बहुत अच्छे इसकी लुक आई है। इसका कलर देखें आप माशाल्लाह से, और गोश्त कितना ज़बरदस्त हलवे की तरह से गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं पतीली को चेंज कर लूँगी और एक खुला बर्तन जो है वो ले लूँगी, खुला पतीला, क्योंकि हमेशा राइस को जो है वो खुले बर्तन में ही पकाना चाहिए। मैं इस सब यखनी को और गोश्त को खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कि मैंने कितनी बड़े साइज़ का पतीला लिया है। मैंने राइस जो है वो 2 गिलास के बराबर राइस लिए थे, जिनको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे
1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। मैंने ये 3-4 हरी मिर्चें ली थी जिनको डंडियों के समेत मैंने धो लिया था, और कुछ अदरक मैंने जूलियन काट ली है। इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन हमें अच्छी लगती है अदरक कटी हुई इस तरह से, तो इसलिए मैंने डाली है। नहीं तो आप खाली हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपने राइस, और राइस को हमेशा आप छन्नी में निकाल के शामिल किया करें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो यखनी के अंदर ना आए उसका। एक मरतबा इनको राइस को जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चम्मच चलाएंगे और चेक करेंगे कि पानी जो हमारी यखनी जो है वो हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मुताबिक है। हमें और पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है। इस वक्त मुझे यखनी थोड़ी सी कम लग रही है, तो फिर मैं इसके अंदर 1 कप के बराबर जो है वो पानी और शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में ये बताया हुआ है कि राइस से आप इसमें फिंगर डिप करके देखें तो आप 1 पोर के से बराबर जो है वो ऊपर पानी होना चाहिए, तभी आपके राइस जो हैं बहुत अच्छे और खिले खिले से बन के तैयार होंगे। ना वो कड़े रहेंगे और ना ही वो नरम होंगे। नमक भी आप इस पॉइंट पे आके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप डाल लें। थोड़ा सा नमक तेज़ी की तरफ ही होना चाहिए। और देखें आंच तेज़ करके हमने इनको पानी को खुश्क कर लिया है, लेकिन बिल्कुल आपने इसको पानी को खुश्क नहीं करना है क्योंकि हमने इसको बहुत देर तक दम पे रखना है। तो इसलिए हम इस वक्त क्या करेंगे, एक कपड़े का रुमाल लेंगे और उसके ऊपर दम लगा देंगे। बिल्कुल आपने राइस को खुश्क नहीं करना है, उसमें हल्की सी पानी की सील होनी चाहिए। हमने इसको दम पे लगाना है 20 मिनट के लिए। कपड़े का रुमाल लगा देंगे, ढक्कन ढक देंगे और इसके ऊपर हम कोई वेट रख देंगे ताकि स्टीम हमारी बाहर ना निकल सके। 20 मिनट के बाद मैंने जो है फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और 5 मिनट यूं ही चावलों को पड़ा रहने दिया। फिर उसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और देखें पूरे किचन में माशाल्लाह से हमारे खुशबू फैल गई थी। ये खोलते ही ढक्कन ये इतनी अच्छी और माशाल्लाह से लजीज बन के तैयार होते हैं। आप बनाएंगे अपने घर में तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या इस वक्त मेरी फीलिंग थी। बहुत अच्छे माशाल्लाह से ये बनते हैं, इतने टेस्टी। देखें चावल भी हमारे बिल्कुल खिले खिले से हैं, बिल्कुल लंबे लंबे से दाने हो चावलों के हैं, ना वो नरम हुए हैं और ना ही कड़े हैं। बहुत अच्छे से ये बने हैं, बिल्कुल सही हमारी राइस तैयार हो गए हैं और गोश्त भी इतना अच्छा हलवे की तरह से गला हुआ है कि हाथ में लेते ही जो है वो टूट रहा है। यही इस पुलाव की खासियत है कि इसके अंदर इतना नरम मुलायम गोश्त गला हुआ होता है। बहुत अच्छा ये पुलाव बनके तैयार होता है। आप इसको ज़रूर इस बकरीद पे ट्राई करें, ज़रूर अपने घर में बनाएं, चाहे अपनी किसी दावत वगैरह में भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका पुलाव जो है वो कैसा बना। और अगर आपको ये पसंद आ जाए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइट इट को सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं आपसे फिर बकरीद की किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।